वाह वाह वाह, जो इस रूम की गेटअप आ रही है ना, लाजवाब। ये वॉल तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ये शेड ऑफ ग्रे, लाजवाब। नंदू भाई ने कस्टमाइज किया है ये हमारे लिए। वाह। आज बहुत ही सालों के बाद मैंने सोचा कि ऑयलिंग कर, डैंड्रफ हो रखा है, तो मैंने सोचा ऑयलिंग ही करवा लेते हैं। मेरे को वैसे ऑयल लगाना पसंद नहीं है, चिप हो जाते हैं मेरे ऑलरेडी। आई थिंक मेरी स्किन और स्कैल्प तो नहीं है, स्किन ऑयली है। जो जैसे स्किन होती है ना वैसी स्कैल्प होती है। पर पहुंच नहीं रहा ना स्कैल्प तक ऑयल, क्योंकि वो डैंड्रफ हो ही जा रहा है बार बार। ऐसा नहीं होता कि जिसके स्कैल्प से सीबम निकलता है उसको डैंड्रफ नहीं होता, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लोग ज्यादा शैम्पू यूज करते हैं उनको तो होता ही है। बिकॉज मेरे को बालों में चिप नहीं पसंद, तो इसलिए मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे तो शैम्पू कर ही लेता हूँ यार। कौन सा ऑयल है? भृंगराज की स्मेल बहुत गंदी होती है। आपको लग रहा होगा ये पानी इतने फैंसी कप्स में क्यों लाए हैं? अरे नहीं, ये पानी नहीं है, ये कोकोनट वाटर है। गर्मी इतनी बढ़ गई है शिमला में कि अब चाय के टाइम पे भी कोकोनट वाटर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। क्यों जी? ये वाला अच्छा है, तो गंदा पेपर बोट का बहुत गंदा है। ये कहती है कि पेपर बोट का जो हमने कोकोनट वाटर पिया था वो काफ़ी गंदा है। मेरे को तो टेस्ट अच्छा लग रहा है। ये किसका? स्टोरिया ये स्टोरिया का है। मुझे तो पेपर बोट का भी सही लगा था। मेरे को वो वाला ज़्यादा बेटर लगा। खट्टा नहीं था वो, बेसिकली अच्छा सा था। सबकी अपनी अपनी पसंद है जी, क्या कर सकते हैं। और आज अपने बालों में मैंने ऑयलिंग करवाई है, वो तो देख लिया होगा। ऑयलिंग करवा के काफ़ी चिप हो गए हैं, बट आई एम श्योर स्कैल्प को हेल्प कर रहा है, तो इट्स गुड।
15-20 मिनट और रखेंगे, फिर 15-20 मिनट और रखेंगे, फिर एकदम नहाने दौड़ेंगे। बस ऑफिस भी शुरू होने वाला है। सेलर के लिए कितना बड़ा लॉस है। अब ये जो इसका टेबल टॉप था, ये टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ था, हमने ये रिटर्न करवा दिया। अब रिटर्न रिक्वेस्ट रेज तो कर दी, अमेजोन वाले ने रिफंड भी कर दिया, पर वो कह रहा है ये रिटर्न नहीं हो सकता बिकॉज इसमें रिटर्न का पिकअप डेट नहीं है। तो आप अपने आप यूज करो, तो चाहे डिस्पोज ऑफ करो। तो अब देखो हमने क्या किया, इसका बस इतना सा ही फर्क था कि ये ऊपर टेबल टॉप टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा हुआ था। हमने इसको खोला, अब हम इसको सेट करके लगा रहे हैं। पहले रिटर्न इसलिए करवाया क्योंकि दे शुड गो बैक टू द सेलर, है ना, उसे भी पता लगना चाहिए उसका क्या गलती हो रही है। बट आई एम सॉरी सेलर, जो भी है, हमारा इंटेंशन नहीं था, पर अमेजोन ने बोला अभी ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पर हमने फिर फिक्स कर दिया। या 2-3 बार कर, पूरा नीचे कर, पूरा नीचे नहीं कर रही तू। लॉक नहीं खोलना, लॉक खोलना नहीं आ रहा है। अब हुआ पूरा फ्री घूम रहा था वो। क्या सिंपल चीज, पेपर नहीं भाई, वो फ्री घूम रहा था जब ऐसे घूमता है जो। ओके, फ्रेश पीचेस। ऐसे मेरे पे हर चीज स्पाइस मत कि मैं हर चीज दर्द कर रही हूँ। ऐसे घूम रहा था, देख मैं कैसे, ये ना अभी अंदर नहीं दिखता। फ्री फ्रेश पीचेस का आनंद लीजिए। कब जाएंगे हम? जब तू रेडी हो रहेगी। ऐसे गालों पे छवाड़ मारने का। देख रहे हो क्या क्या बीतती है। करके दिखा दे। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज मम्मी पापा गए हैं कहीं बाज़ार, सुबह सुबह निकल के कि टाइम से जाएंगे टाइम से आएंगे। परांठे बना के गए मम्मा, बट हम कहीं बाहर नहीं बनाएंगे, थोड़े से ही परांठे। परांठे नहीं बनाए, एक तो ही है। तो हम सोच रहे हैं शोगी के इतने फेमस परांठे हैं, क्यों ना वो खाने जाएं। ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट, आउटिंग की आउटिंग, और मौसम भी काफ़ी सुहाना सा ही है आजकल, मौसम ऐसा ही है। उनको दिखाता हूँ, ये देखो आजकल मौसम ऐसा ही रहता है, वाइट कैनवस बना होता है सामने। ब्यूटी, अभी तो पूरा वाइट है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल सिर्फ नीचे नीचे हैं और हम बादलों के ऊपर। काफ़ी प्यारा लगता है। देख रहे हो कितना मस्त मौसम हो रखा है। तो बस ऐसे मौसम में बाहर जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस आके फटाफट काम पे बैठ जाएंगे। वीडियोस में पूरे वीक हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि हम लोग लैंडस्केप में भी कुछ लें, बट आई थिंक इतना बड़ा कोई मोमेंट ही नहीं होता कि हम लोग लैंडस्केप में लें।
इसलिए भी हमारे वीकली व्लॉग्स थोड़े से ड्रैग हो जाते हैं। पर आई होप आपको हमारी शॉर्ट्स तो रेगुलरली और डेली मिल रहे हैं और आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। कहीं से कमेंट आया, एक सेकंड, ये भाई हमने BLDC का एक फ़ैन लगाया है जो कि कहते हैं साइलेंट है, पर ये साइलेंट नहीं है भाई। ये उतनी ही आवाज़ करता है जितना नॉर्मल पंखा करता है, ठीक है। हाँ, लो स्पीड पे ये थोड़ा सा कम आवाज़ करता है, बट लो स्पीड पे तो मज़ा ही नहीं आता। थोड़ा हाई स्पीड करते हैं तो आवाज़ करने लग जाता है। ये फ़ायदा है कि उठना नहीं पड़ता, बस रिमोट है। इसमें अलग अलग मोड्स भी दिए हैं। ये हैवेल्स का BLDC है। इसमें रिमोट में अलग अलग वो भी दे रखे हैं, मोड्स दे रखे हैं। कूलिंग मोड है, नाइट मोड है, सुपर फास्ट मोड है, फिर इसकी स्पीड कंट्रोल करने का डायल है, ऊपर ऑन ऑफ करने का बटन है, टाइमर दे रखा है। ऐसे तो ठीक है, बट हाँ वो जो ऐसे इसमें रिवर्स भी है कुछ। अब रिवर्स से नीचे से हवा ऊपर वो करता है, यूज़ नहीं किया। हमें तो हवा चाहिए ना भाई। पर जो बेसिक रीज़न था इसको लेने का वो तो वही था ना कि ये आवाज़ ना करे, शोर ना करे। कर रहा है Havells BLDC. Havells did not send me this product. I purchased it myself. So I'm not sure कि BLDC is it really helpful or not. अगर आप भी BLDC यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, did I pick a wrong one? और तो ऐसे BLDC फैंस भी होते हैं जिनमें वो होता है, बीच में लाइट होती है। तो मैंने पता किया कि वो लाइट कितनी बहुत शैंडलियर टाइप लाइट होती है कि नहीं होती यार। वो थोड़े से 3 बिंदु दिखते हैं उसमें सिर्फ। वो नाइट लाइट का 0 वॉट के बल्ब्स का काम करता है गैस, एंड दैट्स अबाउट इट। क्या ही फ़ायदा है। एनीवेज, मैं बता रहा था कि यार पूरा दिन, पूरा वीक मेरा काम में निकल जाता है। सुबह से लेके शाम तक आई एम राइट हियर, या फिर बीच बीच में उठ लेता हूँ मैं। चाय पीने का टाइम हो गया या कुछ खाने का हो गया तो ऊपर किचन में जाके या फिर बाहर लिविंग एरिया में बैठ के हम लोग वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ पूरा दिन यही निकल जाता है। तो यहीं पे क्या दिखाऊं? इसका तो आपको टूर भी नहीं दिया है। रुको मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ, रुको। शुरुआत करते हैं हमारी मेन एंट्री से। मेन एंट्री पे हमने क्यूबा का स्मार्ट लॉक लगवाया है विद फिंगरप्रिंट रीडर। तो एकदम से ये अनलॉक हो जाता है एंड लॉक भी हो जाता है। एंड एज वी एंटर यहाँ पे काउच आएगा बेसिकली। हाँ तो अच्छा, इसीलिए आपको नहीं दिया था टूर, बिकॉज यहाँ पे काउच भी आना था। बट चलो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, सो बी इट। ये हमारा गिटार कैपमा का, रोज़ प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। अभी थोड़े दिन से नहीं हो पा रहे थे बिकॉज यहाँ पे सब उथल पुथल हो रखा था और काम चला हुआ था। सबसे पहले तो आपको यार एक आउटलुक दे देता हूँ कि कलर अरेंजमेंट कैसा रखा है हमने। सो हमने जो मेजर काम करवाया था, आपको वीडियोस में बताया भी था। वॉल पे हमने ये कराया है, टेक्सचर करवाया है। ये उठा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का उठा हुआ है, ग्रेनी सा। ये पूरी वॉल पे कराया है। इसको कराने का रीज़न था क्योंकि ये बहुत पुरानी, ये 2000 में बना हुआ है ये वाला रूम। और उस टाइम ना वॉल्स पे इतनी फिनिश नहीं थी, तो बीच में उबड़ खाबड़ था कहीं पे। जैसे ये जो स्विचेस का बोर्ड है, इसको लगाने के लिए वॉल में ऊपर नीचे, जब सीमेंट लगाया तो वॉल सीधी नहीं रही, ऊपर नीचे हो गई, है ना। या फिर ऊपर सीलिंग में, अच्छा सीलिंग में और दीवार के बीच में भी बहुत सारी कर्व्स थी, ठीक है। उसको भी सेटल करने के लिए हमने ये कॉर्नर्स लगा दिए। सस्ता और टिकाऊ काम, जिससे अच्छा भी लग रहा है। और वो जो अनइवननेस थी ना, वो सीधी लाइन नहीं बन पाती थी जो दोनों वॉल्स और सीलिंग के बीच में, वो भी कवर हो गई। हमने एक ये वॉल का काम कराया था बेसिकली, और ये वुडवर्क कराया था। एक ये पैनलिंग सी करवाई थी हमने बीम्स के नीचे कोव लाइट्स के लिए। अब कोव लाइट्स पूरी यहाँ से लेके
यहाँ तक जाती है। यहाँ पे भी सीलिंग के नीचे, इसके बीम के नीचे हमने थोड़ा पैनलिंग करवाया था। ये हुआ है काम। ये कबर्ड्स पुरानी है, ये हमारा पुराना मम्मी पापा का बेडरूम होता था जिसको कन्वर्ट कर दिया है अब ऑफिस स्पेस में, स्टूडियो में। फिर ये अगर आप देखो तो ये हम कैनवस पेंटिंग लेके आए थे हैदराबाद से। हम लोग हैदराबाद जब गए थे वहाँ आइकिया स्टोर गए थे, वहाँ से बड़ा कुछ लेके आए थे। जैसे ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा था कैनवस पेंटिंग। इसमें आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा है। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है इस वॉल पे बिकॉज ब्लैक और सिल्वर गोज परफेक्टली वेल विद न्यूट्रल ग्रे वॉल्स। और कर्टन्स भी हमने इसी हिसाब के लिए, वाइट कलर का शेयर है और ये चारकोल कलर के ब्लैकआउट कर्टन्स हैं फ्रॉम सॉलिटेयर स्पार्क सोलन। गुड फर्निशिंग, बहुत अच्छा लगा हमें, क्वालिटी भी। एंड उनका पूरा जो उनका सेटअप और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो भी बहुत स्मूथ। 2 हुक्स हमने लगवाए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बिकॉज हमें पता था हमें वियतनाम से ये जो लैम्प्स लेके आए थे वो हमें लगाने थे। एक लगा दिया, एक रहता है। एंड न्यूट्रल वॉल्स की खासियत ये है ना कि उसके ऊपर कलर्स बहुत अच्छे उभर के आते हैं। सो दैट वाज द प्लान। अच्छा, ये कर्टन्स पूरे सीलिंग से नीचे तक आ रहे हैं और बीच में हमने लगाई ट्रैक लाइट्स, 2 स्पॉट लाइट्स हैं ऑन आइदर साइड्स और बीच में एक न्यूट्रल लाइट है सेंटर के लिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया अभी काउच आना है। ये एक टेबल हमने साइड में मंगाया था। आई एम सो सॉरी टू द सेलर्स जहाँ से ये आया। ये टेढ़ा मेढ़ा है, बीच में इसकी जो ये लेग है ये भी टेढ़ी हुई हुई है। एंड ये भी सेंटर में नहीं लगा था, ऊपर का जो ये बोर्ड था। ये भी हमने खोल के आपको वीडियो में दिखाया होगा पहले। ये भी हमने खोल के दोबारा से इसको लगाया, बिल्कुल एज टू एज फिट करने की कोशिश की। अब ये ठीक लग रहा है। बट अमेज़ॉन पे पहले हमने रिटर्न डाल दिया था तो वो रिफ़ंड आ गया, बट उन्होंने बोला आप खुद ही डिस्पोज कर दो। सो इट्स अ शेयर लॉस फॉर सेलर। आई एम सो सॉरी। हम चाहते थे आप तक ये वापस पहुँचे और बट हम इसको फिर भी यहाँ लगा रहे हैं। रिफ़ंड तब तक हो चुका था, अदरवाइज़ हम फिर रिफ़ंड नहीं करते अगर वो ऐसा बोलते कि रिटर्न नहीं हो सकता है। एनीवेज, तो ये अभी एक रग है, यहाँ पे दूसरा रग आना है। अच्छा, कार्पेटिंग भी हुई है। सॉलिटेयर स्पार्क ने कार्पेटिंग भी, एज टू एज फ्लोट क्या बोलते हैं इसको, वॉल टू वॉल कार्पेट भी लगा के दिया है। ये काफ़ी अच्छा वूवन कार्पेट है एंड इट गोज़ वेल विद द कबर्ड्स एंड हमारी वॉल्स और हमारे कर्टन्स। और यहाँ पे जो काउच आएगा वो भी सिमिलर अरेंजमेंट का है। अच्छा, बाय द वे, वॉल्स पे ये जो ग्रे है ये हमने कस्टमाइज करवाया है बिकॉज हमने पहले जो ग्रे कराया वो ब्लूइश ग्रे हो गया था। एंड देन वी रियलाइज कि यार यहाँ पे इस रूम में इतना ज़्यादा वुडवर्क है और ये टेबल भी वुडन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वुड की आइटम्स होने वाली है। ऊपर ये जो हमने फॉल सीलिंग करवाई ये भी वुडन होने वाली है, तो काफ़ी वार्म टोन हो गया था रूम का। तो वो वार्म टोन चेंज कराने के लिए हमने इसमें पता नहीं कितने 3-4 कोट्स कराए और कस्टमाइज करवाया कलर। आई एम वेरी थैंकफुल टू नंदू भाई, हमारे जो पेंटर्स हैं, हमारे काफ़ी सालों से वो जाबली से हैं, सोलन से, और उन्होंने कस्टमाइज करवाया ये कलर एंड इट फिट्स परफेक्टली विद एवरीथिंग इन द रूम। तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, ये इस साइड हो गया कबर्ड्स, इसमें भी रखना है। यहाँ पे हम शोकेस करेंगे कुछ आइटम्स, वो बाद में हम लोग करेंगे। हो सकता है हमारे एसओई के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइन अप कर दें। दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, अब आते हैं हमारे वर्क स्टेशन की तरफ। ये भी हमने आइकिया से लिया था ये टेबल, काफ़ी अच्छा था यार। और वहीं पे एक डिलीवरी सर्विस होती है, वो डिलीवर कर देते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा कि वो डिलीवर कर देंगे शिमला के लिए, तो हमने वहाँ से पता नहीं कितनी सारी आइटम्स ली और उन्होंने बहुत अच्छी हालत में, बहुत अच्छी कंडीशन में डिलीवर भी कर दिया। और ये हमारा एसओई का बास्केट है, ये सामने रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी थी, अभी खाली किया हुआ है, बट ये बहुत ही यूजफुल सी बास्केट है। इट सिट्स एज अ रिमाइंडर के वी शुड स्टे रूटेड टू आवर कल्चर एंड जो हम प्रमोट कर रहे हैं हम लोग उसको यूज़ भी करें। हम जो चीज़ें जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं उसको हम खुद भी यूज़ करें। सो या अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, पाइन नीडल की भी, क्रोशे की भी, वो अभी आपको दिखाता हूँ। और हैं, ये टेबल हमने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। बहुत अच्छा स्टडी टेबल है, शीशम टॉप है, बहुत अच्छी फिनेस है इसकी और काफ़ी बड़ा है ये। 5 फुट का टेबल है
पहले मैं सिट स्टैंड टेबल लेना चाहता था, बट देन सुप्रिया ने मना किया कि तुम कितना ही सिट स्टैंड कर लेते हो, तुम बैठे तो रहते हो एक ही जगह पे, सो व्हाई नॉट गो फॉर अ गुड स्टर्डी टेबल रादर देन क्लमजी। वो सिट स्टैंड भी थोड़े क्लमजी होते हैं, उनकी लेग्स ना हिल जाती हैं, मोटर ख़राब हो जाती हैं। आई थॉट यार सही बात है। ओके, सो यहाँ पे मेरा पर्सनल और मेरे ऑफिस का मैक है। मेरे चश्मे, ये नए चश्मे लिए हैं मैंने ओन डेज़ के, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्लासी लगते हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं, पता ही नहीं लगता कि मैंने पहने हुए भी हैं। गुड जॉब। सो ये ओन डेज़ के चश्मे हैं। और ये मेरा BenQ का मॉनिटर, ये मैंने परचेज़ किया था, ये मैंने वीडियो में भी डाला था यार, बहुत ही फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट परचेजेस हैं। इसमें एक M-Book सेटिंग है जो बिल्कुल आपके मैकबुक के स्क्रीन को मॉक कर देती है, मतलब दी पिक्सल डेप्थ और डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स वो उसको बिल्कुल कॉपी कर देती है। तो ऐसे लगता ही नहीं कि आप किसी और मॉनिटर पे काम कर रहे हो, ऐसे लगता है कि बड़े से मैकबुक पे ही काम कर रहे हो। सो ब्रावो। ऑल्सो दिस हैज़ दिस स्विच जिससे मैं स्विच कर सकता हूँ। सो मैंने इसमें अभी 2 चीज़ें रखी हैं, एक पे मेरे सिस्टम है, 1-2 पे मेरे सिस्टम है और एक पे मेरा Xbox है। यहाँ पे मैंने Xbox भी रखा हुआ है। तो जब भी मैं, वो आपको बताया था, जब मेरा वो मेंटल ब्लॉक आ जाता है तो मेरे को क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए माइंड थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, सेम चीज़ से, सेम प्रॉब्लम से मेरे को माइंड बाहर निकालना पड़ता है, सो दैट आई कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसके लिए गेमिंग हेल्प्स अ लॉट। ये रिसेंटली मैंने एक हब परचेज़ किया है हनीवेल का, जिसके ऊपर ये वायरलेस चार्जर है, जिस पे मैं अपने ईयरफोन्स वगैरह चार्ज कर सकता हूँ, फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। प्लस इसमें बहुत ही हाई स्पीड 10 Gbps के पोर्ट्स लगे हुए हैं एंड इट कनेक्ट्स टू माय सिस्टम, और मेरे को कुछ भी और कहीं सिस्टम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या मॉनिटर में घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब इसी में जुड़ जाता है। बेस्ट पार्ट, इसमें मेरा लैन केबल भी जुड़ जाता है। नाउ ऑल ऑफ माई सिस्टम, माई Xbox, माई सिस्टम्स, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद हाई स्पीड इंटरनेट। जो मेरे को पहले प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पहले मैं वाईफाई पे काम करता था और यहाँ पे हिली एरिया में आपको पता ही है, मौसम जैसा अभी हो रखा है, क्लाउडी हो रखा है, उसमें बहुत ख़राब हो जाता है और फिर सिग्नल लाने में प्रॉब्लम होती है। और मेरे हैवी टूल्स, फिग्मा हो गया, XD हो गया, हैवी फाइल्स जो कि क्लाउड से लिंक्ड हैं, वो अपडेट होने में बहुत टाइम लगा देती थी। तो या बेस्ट परचेज ये हमारा माइक है, हम व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं होली लैंड का लाक M2। परफेक्ट है, अभी इसको शायद 1-1.5 साल हो गया एंड बहुत ही हैंडी है, छोटा सा है एंड ये मेरी कॉल्स वगैरह के लिए भी काम आ जाता है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इससे मैं कॉल्स ले लेता हूँ। बहुत अच्छा इसका वॉइस क्वालिटी भी है। ये मेरा लॉजिटेक का कीबोर्ड और माउस, काफ़ी छोटा, काफ़ी हैंडी एंड या जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, मतलब एज एन मेरे को इतना कुछ बहुत सारा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जितनी भी पड़ती है उसके लिए दिस इज़ सफिशेंट। ऑल्सो दिस हैज़ मल्टी स्विच कीज़, इसमें मैं स्विच कर सकता हूँ अपने डिफरेंट डिवाइसेस को। मेरा आईपैड, मेरे 2 मैक्स, उनके साथ, उनके बीच में मैं स्विच कर सकता हूँ अलग अलग डिवाइसेस पे, और कीबोर्ड स्टेज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। ये Xbox का मेरा रिमोट है, ये मेरे फ़ोन्स हैं, ये मेरी चेयर है, दिस इज़ फ्रॉम वेकफिट। इसका ये भी निकल गया लेबल, दिस इज़ फ्रॉम वेकफिट। और मेरे को लगा था ये बहुत ही ये ऑर्थो चेयर है, तो मेरी लोअर बैक इश्यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है, मेरे को ऐसा लगा था। बट मेरे फिजियो ने बोला कि भैया इस पे फ्रीडो, स्पेशली मेंशन्ड कि इस पे फ्रीडो का ये लगा लो, बिकॉज मेरे को फिर भी प्रॉब्लम हो ही रही थी। एंड इसको लगाने के बाद काफ़ी बेटरमेंट है, मतलब मेरे को ऐसा रेगुलर पेन वाला और लोअर बैक में पेन नहीं होती है, लोअर बैक इश्यूज़ थोड़े से कंट्रोल्ड हैं। सो या वो डस्टबिन रखा है वहाँ पे, इफ़ यू नोटिसिंग, और आप देखोगे कि वायर का क्लटर नहीं है, बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। और जब ये काम चल रहा था रूम का, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हो इसके लिए स्विच बोर्ड्स के लिए होल्स कट आउट रखे हुए थे, वो इसीलिए कि मुझे एक्सटेंशन जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, सारे डिवाइसेस यहीं पे कनेक्ट हो जाएं और इनके सबके स्विचेस वहाँ ऊपर है, तो यहाँ नीचे झुक के आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड ये अपसाइड डाउन है सारे, सो दैट वायर्स ऊपर से जो आ रही हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे फिक्स हो जाए। ऐसे ना हो कि वायर का वो नीचे से टर्न हो के आए, वो ज़्यादा स्पेस नीचे लेते हैं और क्लमजी लगते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखा है।
एंड या और ये है मेरा खुद से प्रिंट किया मैंने। ये फ्रेम भी हम IKEA से लेके आए थे, बहुत ही सस्ती सी फ्रेम है, आई थिंक बहुत सस्ती फ्रेम है, कितने की है पता नहीं, पर बहुत सस्ती फ्रेम है, 100-200 रुपये टाइप्स की है। और इस पर मैं कुछ काम कर रहा था, आई वॉन्टेड समथिंग जिसको देख के आई फील एनर्जाइज, आई फील पम्प्ड अप एंड टू थिंक गुड, टू डू गुड। तो आई थिंक दिस इज़ अ रिमाइंडर टू दैट कि you're doing good in life। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम हम डिज़ाइनर्स में या फिर किसी में भी बहुत आम सी बात हो जाती है आजकल, तो बहुत आम सी बात है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डीमोटिवेट खुद ही कर देते हो। बट या दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट यू डूइंग गुड, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू डूइंग। ये छोटा सा मेरा नोट पैड है, इसमें मैं रेगुलर अपने जो भी नोट्स होते हैं मीटिंग्स वगैरह के, वो क्विक नोट्स वगैरह वो सब कुछ इसमें नोट करता हूँ। बाकी ये पैक बोर्ड के लिए गए थे हम लोग IKEA, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिल रहा था, और स्पेशली इस पैक बोर्ड के लिए IKEA गए थे, पर हम वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके आए थे। सो इसमें हम लोग ये एक ये ट्रे लेके आए थे और एक ये कंटेनर टाइप का लेके आए थे। बाकी ये हुक्स हैं छोटे छोटे, और अगर आप यहाँ देखो तो ये नींबू मिर्ची का हमारा नया SOE का प्रोडक्ट यहाँ पे लटका हुआ है, और किसी की नज़र ना लगे उसके लिए हमने, और प्लस बिकॉज वी फील प्राउड टू शो केस आवर ओन प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी सारी वायर्स, जो अलग अलग वायर्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, मेरे Xbox के रिमोट का बॉक्स यहाँ पे आ जाता है। ये एक मोमेंटो था बेसिकली, लॉन्ग टाइम बैक हमने परफॉर्मेंस की थी कहीं पे, और वहाँ पे हमें एक मोमेंटो मिला था। कॉलेज टाइम में हमारा बैंड होता था, तो उसमें हम जब प्ले करते थे, हम कहीं गए थे, हम लोग किसी कॉलेज में थे, वहाँ पे फेस्ट था, वहाँ पे प्ले कर रहे थे। तो पर ये बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू म्यूज़िक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सालों से मेरे साथ है, जहाँ पे भी मेरा वर्क स्टेशन सेटअप होता है या फिर मेरी गाड़ी में भी था पहले, अब मैंने यहाँ पे रख दिया। सो या प्रीटी कूल। हाँ, ये लाइट बहुत ही कूल है यार, ये भी हम IKEA से लेके आए। ये स्विच से ऑन हो जाती है, इट कीप्स माई कीबोर्ड और ये वाला एरिया लाइटेड, तो अगर लो लाइट सिनारियोज में भी काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से ये ऑफ ऑन हो जाता है। यहाँ इतना पता नहीं लग रहा होगा बिकॉज इतनी लाइटें जल रही हैं ऑलरेडी। ये रग सुप्रिया का फेवरेट है, वो यहाँ बैठती है इसके ऊपर जब कभी किसी कंटेंट पीस पे काम कर रही होती है, या फिर कुछ एडिट कर रही होती है, या iPad पे कुछ बना रही होती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है इस एरिया में यहाँ बैठना, बिकॉज़ यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखो बाहर व्यू, बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पे वो बैठ के अपना कुछ काम करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और बाहर आपको व्यू दिखाया ही अभी, बहुत ही क्रेजी हो रखा है, अभी तो बारिश हो रखी है। सो या दैट्स अबाउट इट। अच्छा, इस साइड भी लाइट्स हैं, कोव लाइट्स इस साइड भी लगाई हुई हैं, तो हर जगह पे ऊपर कोव लाइट्स हैं सिवाय यहाँ के। अच्छा, ये ट्यूब भी बड़ी फैंसी है, ये जो ऊपर वाली ट्यूब है ये भी बहुत फैंसी है। ये देखो अभी ये वाइट कलर में है, अभी इसको मैं जलाऊंगा। अब ये देखो इसका पीछे वार्म लाइट जल गई है, जो इसके पीछे जल रही है, और अब इसमें दोनों जल रही हैं, पीछे की वार्म लाइट भी, आगे की वाइट भी। बाकी ये ट्रैक लाइट्स हैं, और मेरे को ट्रैक लाइट से बड़ी पसंद है, ये बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देती हैं पूरे रूम को। सो या दैट्स अबाउट इट। ये है हमारा स्टूडियो, होम स्टूडियो। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, बट आई फेल्ट एक्साइटेड टू शोकेस दिस टू यू। तो या ये हमारा होम स्टूडियो है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताओ, और आपके भी अगर कुछ सजेशंस हैं इसको लेके। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये पैकबोर्ड ना अभी मैंने ये यहाँ फंसाया हुआ है टेबल में, हालांकि मेरा मोटिव था कि मैं इसको ना यहाँ वॉल पे लगा दूँ, ठीक है, पर तब तक काम हो चुका था और मेरे वो काम करने वाले जा चुके थे, वुड वर्क वाले भी। अब मैं इस पैकबोर्ड को यहीं रहने दूँ या फिर इसको सामने लगा दूँ? अब सामने अगर मैंने लगा दिया तो ये बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ अड़ेगा, ये मेरे को यहाँ से आगे आगे ही रखना पड़ेगा। इसके ऊपर वाली ये जो बीम है इसके मेरे को इधर इधर ही रखना पड़ेगा, और यहाँ लगाना पड़ेगा आई थिंक उस हाइट तक। आप मेरे को सजेस्ट करो, ये मुझे वहाँ लगाना चाहिए वॉल पे, या दिस लुक्स फाइन हियर, और ये इस एरिया को ये अच्छा कॉम्पैक्ट बना रहा है, या फिर ये लाइट रोक रहा है? लाइट तो नहीं रोक रहा है, लाइट तो बड़ी सारी है,
बट फिर आपको क्या लगता है, आप मेरे को बताओ। और फ्यूचर में भी प्लान तो हमारा बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गमले लगाने का है, वो बड़े बड़े प्लांटर्स नहीं होते, वो लगाने का है। आप बताना कि व्हाट डू थिंक अबाउट इट। और ये वो BLDC का जो अभी 1 की स्पीड पे तो इतनी आवाज़ नहीं कर रहा है, बट जैसी स्पीड बढ़ती है तो जस्ट लाइक अनदर फैन, कोई फ़र्क नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर स्टूडियो टूर। आप बताना आपको हमारा स्टूडियो कैसा लगा, और इसमें जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, और अगर आपके भी कुछ आइडियाज़ हैं प्लीज़ डू शेयर विद अस। ओके, बाय।